राम राम दोस्तों, डेस्टिनी 144 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, पहले अपन बात कर रहे थे बिजोलिया किसान आंदोलन की, जिसका एक पार्ट पहले आ चुका है और जिसमें 3 चरणों का बताया था। कितने चरण? 3 चरणों में हुआ था। ये 44 वर्षों तक चलेगा, 1897 से लेके 1941 तक। ओके, जो प्रथम चरण बता दिया था मैंने उसमें। अब आज अपन बात करेंगे द्वितीय चरण की। किसकी बात करेंगे? द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में नाम लेना है डायरेक्ट विजय सिंह पथिक का। किसका नाम लोगे? विजय सिंह पथिक। मतलब उसका नाम, मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर। कौन सा गुर्जर? भूप सिंह गुर्जर। अब इसके पहले कि हाँ भाई इसको लाए कैसे, इस पूरा डिटेल से देखते हैं। एक व्यक्ति आता है रास बिहारी बोस। कौन सा बोस? रास बिहारी बोस। एक आता है सचिंद्र सान्याल। कौन सा? सान्याल। अब सुनिए हमारी बात, देखो 1857 की क्रांति का 50 साल हो गए। कितने साल हो गए? 50 साल। 1857 की क्रांति के 50 साल कब होंगे? 1907 में, है ना? कब होंगे? मतलब 1857 की क्रांति के 50 वर्ष, है ना? कब पूरे हुए? 1907 में पूरे हो गए। पूरे हुए 1907 में क्या हो गए, है ना? 50 साल पूरे हो गए। तब इन्होंने, इन दोनों ने क्या? सहस्त्र क्रांति करने का निर्णय लिया। कौन सी क्रांति? सहस्त्र क्रांति। सहस्त्र क्रांति क्या होती है सब, है ना? मतलब हथियारों से बम, गोलियां, बारूद वगैरह चला के, मतलब लड़ाई वगैरह करके, है ना? तब, है ना, कि इन्होंने सहस्त्र क्रांति करने का निर्णय लिया। अब भाई साहब प्लानिंग बढ़ाएंगे सब। एक के बढ़ाएंगे प्लानिंग की, भाई क्रांति करनी है वापस की, मतलब कुछ ना कुछ कांड करना है सब। तब अब बात करते हैं 23 दिसंबर 1912 की, मतलब 5 साल बाद, है ना? इतने साल तो प्लानिंग करने में लग गए। अब प्लानिंग क्या करेंगे देखना। 23 दिसंबर, कितना दिसंबर? 23 दिसंबर 1912। 1912 को चांदनी चौक, अरे कशी चौक? चांदनी चौक। चांदनी चौक कहां पे है? दिल्ली में है। चांदनी चौक, चौक चौक, चांदनी चौक। यहां चांदनी चौक का नाम सुना ही होगा आपने। यहां 23 दिसंबर 1912 को, अब यहां पे बम फेंके जाएंगे साहब, देखना। यहां पे 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति? 2। ओके, अडिया गोच्छा में। एक तो जोरावर सिंह बारट। कौन सा? बोलो, जोरावर सिंह बारट। और किसी का एक भतीजा आता है प्रताप सिंह बारट, है ना? प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट, दोनों के दोनों मिलकर दिल्ली के चांदनी चौक में, यहां पर लॉर्ड हॉर्डिंग्स को किस पे बम फेंकेंगे साहब? लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका, लेकिन बच गया। बच गया। तो अब भाई साहब अंग्रेज इन दोनों को छोड़ेंगे क्या? नहीं। तो ये जोरावर सिंह बारट तो यहां से भाग गया, मतलब भूमिगत हो गया। क्या हो गया? भूमिगत, गत भूमिगत। एक तो भूमिगत हो गया, एक तो क्या हो गया? भूमिगत। कौन हो गया? जोरावर सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट को गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया? गिरफ्तार, तार गिरफ्तार। प्रताप सिंह बारट को गिरफ्तार करके बरेली की जेल में डाल दिया। कशी जेल में डाल दियो? बरेली। किसकी जेल में डाल दिया? बरेली की जेल में डाल दिया। किसको डाल दिया? प्रताप सिंह बारट को। अब इसको यहां पे बरेली की जेल में यातनाएं दी जा रही है ना? तो कि हाँ भाई तू अंग्रेजों का साथ दे दे, ये वो। तब प्रताप सिंह बारट ने एक बात कही थी कि मैं अपनी मां को खुश करने के चक्कर में हजारों माओं को रुला नहीं सकता। ओके, है ना? ये बात किसने कही? प्रताप सिंह बारट ने। और यातना देते हुए ये यहां इसकी क्या हो गई? मृत्यु। ऐसे वीर आदमी हुए हैं
ओके, बारट परिवार शाहपुरा से है, शाहपुरा पिलवाड़ा वाला। ओके, मैंने एकमात्र ऐसा परिवार है राजस्थान का जो क्रांति में पूरा का पूरा शहीद हुआ। कभी आपने केसरी सिंह बारट का नाम सुना हो? मैंने चेतावनीराज चुंगटिया, कौन सा चुंगटिया? चेतावनीराज चुंगटिया 1903 में मैंने दिल्ली में लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। और के वहां मेवाड़ का शासक आता है फतेह सिंह, जो कि दिल्ली दरबार में जाना चाह रहा था। तब केसरी सिंह बारट ने एक पत्र लिखा डिंगल भाषा में, जिसके 13 सोल्टे मतलब दोहे है ना। चेतावनीराज चुंगटिया वो पत्र पढ़कर वो फतेह सिंह दिल्ली दरबार में नहीं गया। चेतावनीराज चुंगटिया कौन सी भाषा? डिंगल भाषा। ओके, ये बात अपन जब भी बात करेंगे हिस्ट्री का पोर्शन लेंगे तब बताएंगे आपको। एक बार मैंने बता ही दी है, यहाँ ये गया। इसके साथ यहाँ दिल्ली में थोड़ी घटना हुई, मतलब कि इन्होंने यहाँ पे कई जगह ये प्लानिंग की थी, जैसे जयपुर में खंडा करिया साहब, जयपुर में, एक अजमेर में भी की थी। जयपुर में तो है ना, कौन व्यक्ति था? अर्जुन लाल सेठी। कौन सा सेठी? अर्जुन लाल सेठी। ओके, अर्जुन लाल सेठी यहाँ पे कांड करेगा साहब, है ना, बम फेंकेगा, तो इसको फिर बाद में गिरफ्तार कर वेल्लूर की जेल में डाल दिया गया, है ना, वेल्लूर की जेल में डाल दिया गया। वेल्लूर पड़ता है तमिलनाडु, नाडु रे, तमिलनाडु, तमिलनाडु, कौन सा डू? तमिलनाडु की जेल में डाल दिया गया। ओके, अर्जुन लाल सेठी था जयपुर का। इसने इलाहाबाद से, कहां से? इलाहाबाद से बीए की थी। कहां से बीए की साहब? इलाहाबाद से बीए की थी। और यह है, इसको चोमू का न्यायाधीश बनाया, जिलाधीश, है ना। कहां का पद मिला था इसको? चोमू का जिलाधीश का पद दिया गया था। लेकिन इसने मना कर दिया और कहा कि सेठी अगर नौकरी करेगा तो इन अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा? सेठी अगर नौकरी करेगा तो इन अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा? इस अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान का दधीची, उपनाम देख लेना इसका, उपनाम बोलो पहला, राजस्थान का दधीची, किसको कहेंगे? अर्जुन लाल सेठी, टीटी सेठी। ओके, और राजस्थान का लोकमान्य गंगाधर तिलक, राजस्थान का बाल गंगाधर या राजस्थान का तिलक किसको कहेंगे? अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान का बाल गंगाधर तिलक किसका? अर्जुन लाल सेठी, ठीटी सेठी। अर्जुन लाल सेठी का एक बार और मेन इंपोर्टेंट चीज आती है, एकमात्र ऐसा हिंदू व्यक्ति है जिसकी समाधि या जिसकी यह दफन कहां है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। ओके, इसकी समाधि कहां है? अजमेर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में। एकमात्र हिंदू व्यक्ति है कौन? अर्जुन लाल सेठी, सेठी। अब बात करते हैं अजमेर में कौन कौन थे। अजमेर में मैं आप भूप सिंह गुर्जर पे रहा हूं, विजय सिंह पथिक पे, लेकिन ये चीजें पता होनी चाहिए। ओके, भूप सिंह गुर्जर, ये प्रोसेस बता रहा हूं कि ये भूप सिंह गुर्जर से विजय सिंह पथिक क्यों बना। चला आगे, कौन सा व्यक्ति है? भूप सिंह गुर्जर। एक गोपाल सिंह, कौन सा सिंह? गोपाल सिंह खरवा। दोनों ने यहां अजमेर में रेल की पटरी उड़ाएंगी, रेल की पटरियां उड़ानी। ओके, रेल की पटरी उड़ानी। अब ये क्या कर रहे हैं? इनको रेल की पटरी तो उड़ाने देंगी, इसके बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन दोनों को गिरफ्तार कर कहां पे? टोडगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में रखा जाएगा? टोडगढ़ दुर्ग, टोडगढ़ दुर्ग। टोडगढ़ दुर्ग का है? बोरासवाड़ा। कौन सा? बोलो, बोरासवाड़ा, ब्यावर, अजमेर। बोरासवाड़ा, ब्यावर, अजमेर। ओके, गिरफ्तार कर कौन से दुर्ग में डाला गया? टोडगढ़ दुर्ग। टोडगढ़ दुर्ग का है? बोरासवाड़ा, अजमेर। एकमात्र ऐसा दुर्ग है ये टोडगढ़ जिसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। जिसका निर्माण किसने करवाया?
अंग्रेजों ने कर्नल जेम्स टॉड घोड़े वाले बाबा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। ये बोरासवाड़ा में है, इसलिए इसको बोरासवाड़ा दुर्ग भी कह देते हैं। कई बार पूछा जाए कि बोरासवाड़ा दुर्ग का निर्माता कौन है? कर्नल जेम्स टॉड, ऐसे पूछा जाता है। भूलो को नहीं, बोरासवाड़ा दुर्ग का निर्माता कौन? कर्नल जेम्स टॉड। एकमात्र ऐसा दुर्ग कौन सा है जिसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया? टोडगढ़ या बोरासवाड़ा दुर्ग। ओके, ब्यावर अजमेर में, डायरेक्ट आपको कई जगह अजमेर भी मिलेगा। ओके, ये दोनों को यहां गिरफ्तार कर। अब लेकिन ये दोनों के दोनों ही टोडगढ़ दुर्ग से भाग निकले। अब गोपाल सिंह खरवा, क्योंकि इसको सहस्त्र क्रांति का जनक कहते हैं भाई साहब, सहस्त्र क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? गोपाल सिंह खरवा। कौन सा खरवा? बोलो, इसको बोलेंगे सहस्त्र क्रांति का जनक, सहस्त्र क्रांति का जनक कुन्नक एरिया गोपाल सिंह खरवा। एक खरवा यहां से आ गया अपने गांव में, खरवा गांव मसूदा अजमेर में खरवा गांव में आ गया और यहां पर इसको गिरफ्तार कर लिया गया और मृत्यु दंड की सजा दे दी। इस गोपाल सिंह खरवा को गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन अभी भूप सिंह गुर्जर बचा हुआ है, भूप सिंह गुर्जर टोडगढ़ से भागकर, कहां से? टोडगढ़ से भागकर ओछड़ी, अरे छिड़ी ओछड़ी, बोलो, ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ आ गया। कहां गया? ओछड़ी गांव कहां है? चित्तौड़गढ़ आ गया। ओछड़ी गांव में तो ये आ गया। अब यहां पे इसने अपना नाम बदल लिया और अपना नाम बदल कर क्या रखा? ये सब नहीं पता है, विजय सिंह पतेक के रख दियो, विजय सिंह पतेक रख दिया और यहीं पर शिक्षक के रूप में कार्य किया। किसके? मास्टर बन गयो साहब, के बन गयो? मास्टर। तो विजय सिंह पतेक, भूप सिंह गुर्जर का नाम विजय सिंह पतेक कैसे आया? इतना सारा चीज ये बताया। एक बार वापस रिपीट करता हूं, देखो 1857 की क्रांति के 50 वर्ष पूरे हुए 1907 में, तब यहाँ पे रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल दोनों ने मिलकर सहस्त्र क्रांति करने का सोचा। ओके, तो 23 दिसंबर 1912 को अलग अलग जगह है ना सहस्त्र क्रांति होगी, मतलब बम वगैरह फेंके जाएंगे। ओके, चांदनी चौक, ये भी अजमेर, जयपुर, सब 23 दिसंबर 1912 की बात है। उनके लिए अलग तारीख याद रखने की जरूरत को नहीं। ओके, जैसे चांदनी चौक में दो आदमी है ना, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, दोनों ने लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंका और बच गया। लेकिन जोरावर सिंह बारट तो यहां से भूमिगत हो गया। प्रताप सिंह बारट को है ना बरेली की जेल में यात्राएं दी गई और वहां पे उसकी मृत्यु हो गई। फिर बात की अपन ने जयपुर में कौन था? है ना अर्जुनलाल सेठी, इसको है ना बम फेंका, इसको भी गिरफ्तार कर वेल्लोर की जेल में, इलाहाबाद में बीए की थी। जयपुर का था, चौमो में जिलाधीश के पद पे नौकरी मिली थी। लेकिन इसने कहा सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजा ना पहाड़ खुणे निकाल। कौन है ना? अर्जुनलाल सेठी। दो उपनाम है। ओके, राजस्थान का दधीची किसको बोलेंगे? अर्जुनलाल सेठी को। राजस्थान का लोकमान्य तिलक किसको बोलेंगे? अर्जुनलाल सेठी। अब अजमेर में आते दो व्यक्ति, कतरे व्यक्ति? दो, भूप सिंह गुर्जर और कौन सा आ गया है ना, भूप सिंह गुर्जर और गोपाल सिंह खरवा। है ना, सहस्त्र क्रांति का जनक किसको बोला? गोपाल सिंह खरवा को। ये दोनों के दोनों को गिरफ्तार करके कहां पे? टोडगढ़ जेल में दोनों के दोनों भाग गए। खरवा कहां गया? खरवा गांव में। कौन सा गांव? खरवा गांव में गिरफ्तार कर इसको मृत्युदंड, मतलब मृत्यु की सजा दे दी। और भूप सिंह गुर्जर कहां पे आ गया? ओछड़ी गांव में। और ओछड़ी चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पे अपना नाम बदलकर विजय सिंह पतेक और यह शिक्षक के रूप में कार्य किया। एक बार तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ा लो सर। है गो बैठा ले आयो। अब अपन बात कर
करते हैं आगे, अब दूसरे चरण की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, किसके? दूसरे चरण की तरफ। अब 1914 की बात है। कब की बात है? 1914। हरि भाई किनकर। कौन? हरि भाई किनकर। किन्ने कर 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 किन कर। ए हरि भाई किनकर ने विद्या प्रचारणी सभा, हरि भाई किनकर ने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। कब? 1914 में। तो विजय सिंह पथिक वही है, और इसी सभा के दौरान VSP ऐसे लिखते हैं, विजय सिंह पथिक। ओके, बार बार क्यों बड़ा बड़ा लिखे? विजय सिंह पथिक किससे जुड़ गया? इस सभा से जुड़ गया और इधर आ गया, शिक्षक है ना वो भी। ओके, और विजय सिंह पथिक की यहां पर मुलाकात साधु सीताराम दास, बोलो साधु सीताराम दास। तो वही डोगरो जो कि दो आदमी, नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, पूरा का पूरा रिपीट करवा दूंगा मैं। ओके, प्रेम माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, बवरलाल सराफ। अपने तो डोगरे से काम है, बवरलाल सराफ। ओके, मेन चीजें ये। प्रेमचंद भील भी लिख लियो, इनसे के कर लिए मुलाकात की। किसने? विजय सिंह पथिक की मुलाकात हो गई। अब विजय सिंह पथिक को ये साधु सीताराम दास इधर लेके आएगा बिजोलिया। अब विजय सिंह पथिक का नाम आना है तो सारा है ना, विजय सिंह पथिक को भी देख लेते हैं। कौन सा पथिक? विजय सिंह पथिक, तिक तिक पथिक, तुम्हारा नाम राशि तो है। ओके, तो इस जनाब का जन्म हुआ 27 फरवरी। कितनी फरवरी? अरे बोलो जन्म, बोलो 27 फरवरी, फरवरी 1882 को। कौन से गांव में? गुडावली, गुठावली। कौन सा वाली? गुठावली का है बुलंदशहर। और कौन सा शहर? बुलंदशहर। बुलंदशहर केड़ा पड़े? यूपी, पी पी यूपी। कौन पी? तुम पी, मैं क्यों पी, है ना? बुलंदशहर यूपी में। ओके, गुडावली बुलंदशहर यूपी। इसका मूल नाम क्या हो गया? मूल नाम बोलो भूप सिंह गुर्जर। भूप सिंह गुर्जर। एक निवासी कहां क्या हो गया भाई? जहां जन्म हुआ गुठावली, बार बार नहीं लिखेंगे, बुलंदशहर में पड़ता है ना? गुठावली हो गया इसका के निवास स्थान, निवासी हो गया। इक्के दादा थे इंद्र सिंह, अभी लिखूं, दादा कौन थे? इंद्र सिंह। कौन सा सिंह? इंद्र सिंह। दादा कौन? इंद्र सिंह। ओके, पप्पा के पप्पा हमीर सिंह। कौन सा सिंह? हमीर सिंह। सिंह सिंह हमीर सिंह। और मम्मा विजय सिंह पथिक की मम्मा बोलो कमल कंवरी। कौन सी कंवरी? कमल कंवरी। ओके, दादा तो इंद्र सिंह 1857 की क्रांति में ही शहीद हुए थे। ये पिता कौन? अमीर सिंह। माता कौन? कमल कंवरी। कंवरी कंवरी कमल कंवरी। इसकी दो पुस्तकें आती विजय सिंह पथिक की, है ना? इसकी पुस्तकों के बारे में भी बात करें कि पुस्तक, ओके, पहली और दूसरी, पहली और दूसरी। अब नाम सुनो, बोलो वीर, वीर भारत सभा का गठन, वीर भारत सभा का गठन, वीर भारत सभा का गठन। व्हाट आर द, बोलो व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स, व्हाट आर द इंडियन स्टेट। कतरी पुस्तक होगी? दो। वीर भारत सभा का गठन, व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। दोनों पुस्तक की विजय सिंह पथिक की। कौन सा पथिक? विजय सिंह पथिक, तिक तिक पथिक। विजय सिंह पथिक के बारे में बात करें, ऊपरमाल। कौन सा माल? ऊपरमाल के स्थानीय लोग, स्थानीय लोगों ने वीएसपी को, मतलब विजय सिंह पथिक को महात्मा की उपाधि दी। अरे कौन सी? बोलो उपाधि। कौन सी उपाधि दी? महात्मा की उपाधि दी। किसको दी गई? विजय सिंह पथिक को। कहां के लोगों ने? ऊपरमाल के स्थानीय लोगों ने, स्थानीय लोगों ने। और जब ये 1927
उनके बाद में आंदोलन छोड़ेगा क्योंकि 1923 में गिरफ्तार होगा, बेंगू में बताएंगे। ओके, फिर बाद में 1930 के कब 1930 में एक विधवा अध्यापिका थी जानकी देवी, बोलो जानकी देवी। कौन सी देवी? विधवा अध्यापिका, विधवा अध्यापिका कौन है? जानकी देवी के साथ के कर लिया, व्यवस्था कर लिया, मतलब विवाह कर लिया। ओके, किसने? विजय सिंह पथिक ने इसके साथ के कर लिया, विवाह। और फिर 30 मई 1954 में, कब इसकी मृत्यु कब हुई? मतलब मृत्यु, अच्छा आदमी है सर। ओके, 30 मई 1954 को अजमेर में खड़ा हुई, अजमेर में। ये तो सिर्फ इसके विजय सिंह पथिक के बारे में डिटेल बताया था, एक साथ ये देख लिया। फिर अब आंदोलन में चलेंगे। ओके, चला आगे, एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूं, फिर आगे चला। देखो, विजय सिंह पथिक शिक्षक बन गए, भूप सिंह गुज्जर से विजय सिंह पथिक नाम रख लिया। और 1914 में हरिभाई किनकर ने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की, विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। और यहाँ पे विजय सिंह पथिक इनसे जुड़े, यहाँ पे साधु सीताराम दास से मुलाकात की। मैंने किससे मुलाकात की? साधु सीताराम दास। एक याद रख लेना अपने को। ओके, यही बिजोलिया लेके आएगा। विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था कब? 27 फरवरी 1882 को गुड़ावली गांव, बुलंदशहर, यूपी। ओके, निवासी कहां का हुआ? गुड़ावली का। मूल नाम क्या हो गया? भूप सिंह गुज्जर, भूप सिंह गुज्जर। पप्पा कौन हो गए? अमीर सिंह। दादा कौन हो गए? इंद्र सिंह। मम्मा कौन होगी? कमली, मतलब कमल कंवरी। कौन सी कंवरी? कमल कंवरी। ओके, मम्मा है राम करो हटिया। चला आगे। ओके, इसकी पुस्तक कतरी हो गई। 2 वीर भारत सभा का गठन किया। ओके, वीर भारत सभा का गठन, एक पुस्तक व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स, दूसरा हो गया। चले आगे, उपरमाल के लोगों ने इसको कौन सी उपाधि दी? महात्मा की। राष्ट्रीय प्रतीक अभी कौन बोलेंगे? गांधी जी बोलेंगे, वो वहां आगे बता देंगे। ओके, चले आगे चलें। और फिर बाद में 1930 में जानकी देवी के साथ के कर लिया? विवाह कर लिया। के कर लिया? विवाह कर लिया। और फिर 1954 में इनकी मृत्यु हो गई। एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चला है गो। ले आओ, अब सुनो मेरी बात। अब 1916 में वहां साधु सीताराम दास मिल गया। साधु सीताराम, बोलो साधु सीताराम दास। डॉक्टर साधु सीताराम दास ने कहा कि भाई अब हमारा बस की कोनी, तू आ जा। तो साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसको दे दिया? नेतृत्व किसको दे दिया रे? बोलो विजय सिंह पथिक को दे दिया। दे दिया। क्या दे दिया? नेतृत्व बढ़ा दिया भाई साहब। दूसरे चरण में आगे मैंने बताया था, दूसरे चरण का नेतृत्व करता है कौन? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। तो अब सुनियो, 1917 में, कब? 1917 में वीएसपी ने, विजय सिंह पथिक ने, ओके, बेरीसाल गांव में, बोलो बेरीसाल गांव में हरियाली अमावस्या के दिन, किसके दिन? बोलो हरियाली अमावस्या। अब मैंने थे कमेंट कर बताओ, आराम करो, हरियाली अमावस्या कब आएगी? है ना, कमेंट क्या करो, लाइक क्या करो, हरियाली अमावस्या कब आएगी? ओके, चले आगे। मैं नहीं बताऊंगा, ये याद पता होना चाहिए आपको। हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंचकोट की, बोलो ऊपर माल पंच बोर्ड, बोलो माल ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कर दी। इस उपरमाल पंच बोर्ड का जो सरपंच है, क्या है? सरपंच, बोलो मन्ना पटेल। कशो पटेल? मन्ना पटेल। इसमें जो पंच बोर्ड में सदस्य कितने थे? 13। कतरा सदस्य है? 13
13। ओके, उपरमाल पंचकोट की स्थापना कर दी। मन्ना पटेल हो गया। सदस्य कितने हो गए? 13 हो गए। हरियाली अमावस्या ओके का कौन से गांव? बेरीसाल 1917 में किसने की? विजय सिंह पथिक ने। अब इसकी स्थापना के बाद में एक व्यक्ति आता है नारायण पटेल। कशो पटेल आवा है? बोलो नारायण, बोलो नारायण पटेल। नारायण पटेल से भाई साहब बेट बेगार करवा रहे हैं। मैंने बताया बेट बेगार वही फ्री में ही काम करवाना। क्या करवा रहे हैं साहब इससे? अंग्रेज वगैरह बैठ बेगार ठिकानेदार वगैरह ये करवा रहे हैं। तो नारायण पटेल मना कर दियो भाई, मैं कौन करूं? मतलब ये नारायण पटेल ने बेट बेगार करने से ही मना कर दिया। तो ये ठिकानेदार अंग्रेज छोड़ेंगे क्या? ना, वैसा मारना चालू इसको, मतलब इसको यातनाएं देना शुरू। तो अपना लोग परेशान, चुप थोड़ी बैठे अब। ओके, इसको यातनाएं देनी जा रही थी। क्या दे रही जा रही थी? यातनाएं। तब 2000 किसान एक साथ खड़े हो गए साहब। 2000 किसान आ गए इसको बचाने के चक्कर में। तब भाई साहब 2000 आदमी एक साथ आ जाए किसी के पास तो भाई साहब लपडब होता ही है। तब यहाँ के ठिकानेदार और किसान अंग्रेजों ने के इसको क्या कर दिया? रिहा कर दियो। कहीं कर दियो? रिहा कर दियो साहब। भाई साहब जान है तो जहां है वो वाली जान को नहीं, आराम करो। चले आगे, चले था ये आगे। अब इसके बाद में देखते हैं कि बहुत सारे आदमी जुड़े, है ना। 1918 में बहुत सारे आदमी जुड़े इस आंदोलन में। हटिया जाओ साहब। 1918 में बिजोलिया, कौन सा लिया? बिजोलिया किसान आंदोलन में बहुत सारे आदमी जुड़े। पहला तो आप देख रहे हैं माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, बोलो हरि भाव उपाध्याय। ओके, राम नारायण चौधरी। ओके, बोलो राम नारायण चौधरी। बोलो जमुना लाल बजाज। कशो बोलो जाज बजा। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर को हो, खड़ा को हो, उदयपुर को। हरिभाऊ उपाध्याय था भौरासा। भौरासा कहां है? उज्जैन। जय महाकाल साहब। ओके, उज्जैन खड़े हैं। पीपी एमपी। राम नारायण चौधरी, कौन सा चौधरी? राम नारायण चौधरी। ओके, राम नारायण चौधरी की बात करें, एक कहां का है? नीम का थाना। कौन सा थाना? नीम का थाना। खड़े पड़े हैं, बोलो सी कर। नीम को थाना खड़े, बोलो सी कर सी कर। और ये जमुना, बोलो जमुना लाल बाजार। कहां का है? काशी का बास। काशी का बास। ए भी का है? सीकर में। सारे के सारे मेन आदमी बताएं किस आंदोलन से मेन जुड़ गए साहब? बिजोलिया से। कब जुड़ गए? 1918। अब 1918 में विजय सिंह पथिक। हटिया जाओ। 1918 में ही विजय सिंह पथिक कहां गया? बंबई। बोलो बम्बई। बम्बई खड़े की हो। बम्बई में जाके किससे मुलाकात की? बोलो मुलाकात। कौन सी का मुलाकात? गांधी जी से। खुणसू की गांधी जी से। ओके, कभी भी अप्पड़ किसी बड़े आदमी के सामने जाते हैं तो अपना रोना शुरू करते हैं ना, वैसे ही विजय सिंह पथिक ने बंबई में सारी की सारी बिजोलिया किसान आंदोलन की जानकारी खुन्ना दे दी गांधी बाबा ने कि भाई साहब पार लगाओ। क्या लगाओ? पार लगाओ। और सुना तो गांधी जी ने विजय सिंह पथिक को तो राष्ट्रीय पथिक का के कहा? बोलो राष्ट्रीय पथिक। राष्ट्रीय पथिक किसने कहा? गांधी जी ने। किसको कहा? विजय सिंह पथिक को कहा। अब गांधी जी ने किसने? गांधी जी ने अपने सचिव को भेजा दिया खोपचा में, है ना। घना दिन हो गया खोपचा में। अड़िया जाओ। गांधी जी ने किसने? गांधी जी ने अपने सचिव को भेजा।
ए सचिव कौन? बोलो महादेव देसाई। कौन सा देसाई? बोलो महादेव। अरे देसाई, अरे गाँव में अपने देसाई को बंडल लाओ कि बीड़ी को, उसको याद रख ले जो है ना, बीड़ी को बंडल तो याद रही था ना। महादेव देसाई, कौन सा देसाई? महादेव देसाई को कहां भेजा? बिजोलिया। कौन सा लिया? बिजोलिया। ओके। और अब इसके बाद में 1919 में यहां पर बोलो बिंदु के, अरे बिंदु लाल है, राम घरो बिंदु के, बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन किया गया। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन किया गया। इसके 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। अरे कतरा सदस्य? 3। कितने सदस्य हो गए? 3। ओके, चलांगे। पहला सदस्य देखो अमर सिंह। कौन सा सिंह? अमर सिंह। एक कौन है? अफजल। और तीसरा खुद बिंदुलाल भट्टाचार्य। अध्यक्ष भी यही है लेकिन सदस्य तो है ना सही। ओके, कितने हो गए? 3। अमर सिंह, अफजल और बिंदुलाल भट्टाचार्य। एक बार वापस देखो, फिर आगे चला। ओके, कड़ा से स्टार्ट करें। 1916 में साधु सीताराम दास ने किसको नेतृत्व दे दिया? विजय सिंह पथिक को। ओके, अब दूसरे चरण का नेतृत्व करता कौन हो गया? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। और 1917 में बेरीसाल गांव में, कौन से गांव में? बेरीसाल गांव में हरियाली अमावस्या के दिन कौन सा बोर्ड की स्थापना की? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। इसका सरपंच किसको बनाया? मन्ना पटेल को। सदस्य कितना हो गया? 13। कितना हो गया? 13। अरे मेरा नहीं, 13 सदस्य। कितना हो गया साहब? 13। चले आगे, है ना, चले। और यहां पर अब यहीं के बाद में एक नारायण पटेल था जिसने बेट बेकार करने से मना कर दिया। इसको वैसा पीटने लग गए। तब 2000 किसान एक साथ खड़े हुए और इसको रिहा करवाया। इसको क्या करवाया? रिहा। और 1918 में बहुत सारे व्यक्ति, नारायण माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, जमुनालाल बजाज, ये सारे के सारे किस आंदोलन से जुड़ गए? बिजोलिया से। किस आंदोलन से जुड़ गए साहब? बिजोलिया। बिजोलिया। और 1918 में विजय सिंह पथिक कहां गया? बंबई गया। किससे मुलाकात की? गांधी से मुलाकात की। और गांधी जी ने इसको क्या बोला? राष्ट्रीय पथिक। और महात्मा उपरमाल के लोगों ने, कौन सा लोगों? उपरमाल के लोगों ने बोला। ओके, चला आगे। और इसको अब बात करें कि फिर बाद में महादेव गांधी जी ने किसको भेजा? अपने सचिव महादेव देसाई को भेजा। खुन्ने भेजा? महादेव देसाई को भेजा। और महादेव देसाई के बाद यह आया और यहाँ पे 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन किया गया। इसके कितने सदस्य थे? 3। एक खुद बिंदुलाल भट्टाचार्य और दूसरा अमर सिंह अफजल। ओके, एक बार थे स्क्रीनशॉट लो और फिर बाद में अपन आगे चलते हैं। है वो मिटा दे। ले आओ साहब, अभी पूरा होने के बाद पूरा रिपीट करवा देंगे एक बार पूरा का पूरा 10 मिनट में, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि विजोलिया के 2 क्लास आई है जो भी 1-1 घंटे की है। ओके, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको पूरा का पूरा डिटेल से बता रहा हूं। आगे चलें कहां तक? अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि 1919 में विजय सिंह पथिक, कौन सा पथिक? विजय सिंह पथिक कहां गए? वर्धा खड़े किया साहब। वर्धा कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। और 1919 बोल रहे हो क्या? बोल रहे हो 1919 में विजय सिंह पथिक कहां खड़े किए साहब? वर्धा महाराष्ट्र। और वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक ने बोलो राजस्थान सेवक संघ की स्थापना कर दी। राजस्थान सेवक संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक ने 1919 में। और यहीं से एक समाचार पत्र और चलाया, राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी समाचार पत्र चलाया। और इसके सहयोगी
अपने है ना विजय सिंह पथिक के सहयोगी कौन कौन है साहब? ओके, एक तो चौधरी साहब राम नारायण चौधरी, एक जमनालाल बजाज। कौन सा बजाज? जमनालाल बजाज, क्योंकि जुड़ गए ना दूसरे नेतृत्व है ना, दूसरे चरण का मैंने बताया था। ओके, ए विजय सिंह, ये जमनालाल बजाज है, इसने पूरा का पूरा आर्थिक सहायता की। इसमें अखबार में जितने भी पैसे वैसे लगेंगे वो सब कौन देगा? है ना, जमनालाल बजाज। तभी तो अपन ने बताया था राजस्थान का भामाशाह किसको कहते हैं? जमनालाल बजाज। और 1920 में क्योंकि देखो यहाँ पे वर्धा महाराष्ट्र में करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ के राजा और ठिकानेदार तो दुश्मन बैठे हुए हैं, यहाँ राजस्थान में थोड़ी करने देंगे। ओके, शुरू में वहां करिए और जैसे ही पावर आया फिर इधर आ जाएंगे। अभी 1920 में ही जस्ट विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवक संघ का स्थानांतरण कहां से? वर्धा से कहां कर लिया? बोलो अजमेर। इसका अब स्थानांतरण कहां हो गया? अजमेर। अजमेर। और अजमेर कब बसा और किसने बसाया? थे कमेंट करके बताओ। ओके, वह अजमेर में क्या हो गई? और यहीं से ओके ब्यावर अजमेर से नवीन राजस्थान। कौन सा राजस्थान? नवीन राजस्थान समाचार पत्र चलाया। ओके, अब इस समाचार पत्र में 1920 में ही क्या लगा दी? रोक लगा दी। कुछ दिनों बाद ही क्या कर दी? रोक लगा दी। अब फिर 1921 में, बोलो 1921। ओके, 1921 में ब्यावर में इस समाचार पत्र का नाम बदलकर, नवीन राजस्थान का ही नाम बदलकर तरुण राजस्थान, कौन सा? तरुण राजस्थान कर दिया गया। नवीन राजस्थान का नाम बदलकर तरुण राजस्थान 1921 को। ओके, चला गया, ए हो गया। अब इसके बाद में धीरे धीरे हुआ 1922 में। कब? 1922 में एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल। 1922 में एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन है? रॉबर्ट हॉलैंड। वह पीए पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन। बोलो विल्किंसन। एजीजी कौन? रॉबर्ट हॉलैंड। और पीए कौन? विल्किंसन। इन दोनों ने मिलकर भाई साहब अब ये बढ़ते जा रहे हैं तो किसानों को राहत देनी पड़ेगी। तो 84 कर लगे हुए हैं। बिजौलिया में कितने कर लगे हुए हैं? 84 कर लगे हैं। 84 में से कितने माफ कर दिए? 35 कर माफ कर दिए। और फिर 1923 में फिर अभी कभी बेंगू पढ़ेंगे इसके बाद में, तो विजय सिंह पथिक को 1923 में गिरफ्तार कर लिया जाता है बेंगू से। अब इनको वापस मजा आ गया कि भाई अब क्या करें, तो ये अंग्रेजों ने, ठिकानेदारों ने जो ये कर माफ किए थे, 35 वापस लगा दिए 1923 में। कब? 1923 में किसानों पर पुनः टैक्स लगा दिया। कब लगा दिया? भाई साहब 1923 को लगा दिया। चला आगे, ये 1923 को लगा दिया। अब इसके एक बार वापस रिपीट करते हैं, फिर आगे चला। 1919 विजय सिंह पथिक ने वर्धा में राजस्थान सेवक संघ की स्थापना की और समाचार पत्र कौन सा निकाला? राजस्थान केसरी। इसके सहयोगी दो व्यक्ति थे, राम नारायण चौधरी और कौन सा? जमनालाल बजाज ने क्या दिया? फिया दियो। ओके, 1920 में फिर राजस्थान सेवक संघ का मुख्यालय कहां से? वर्धा से कहां स्थानांतरित किया? अजमेर से। और यहां पर ब्यावर अजमेर से नवीन राजस्थान समाचार पत्र चलाया और 1920 में इस पर रोक लगी। और फिर 1921 में वापस इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? नवीन राजस्थान का नाम क्या कर दिया? तरुण राजस्थान। फिर 1922 में, कब? 1922 में एजीजी था हॉलैंड,
पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट है ना, राजनीतिक प्रमुख कौन है, विल्किंसन, इन दोनों की मध्यस्थता में फिर 84 में से 35 कर माफ कर दिए गए। ओके, फिर 1923 में वापस लगा दिए। एक बार स्क्रीनशॉट लियो, फिर आगे चलो। ओके, स्क्रीनशॉट लियो, ले लिया। ओके, मिटा दूं। अब विजय सिंह पथिक के साथ साथ और भी बहुत सारे व्यक्ति है जो और जुड़ेंगे, है ना, और क्या क्या होंगे, क्या क्या नहीं। अब इसको देखेंगे क्योंकि विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को पूरे के पूरे देश में फैलाया था, है ना, पूरे के पूरे देश में फैलाया। और बात करा पहले गणेश शंकर विद्यार्थी की, किसकी, गणेश शंकर विद्यार्थी, नाम सुना होगा इसका, है ना। कौन सा समाचार पत्र चलाएगा, समाचार पत्र कौन सा चलाएगा, प्रताप। कौन सा, प्रताप। कहां से चलाएगा, कानपुर। कौन सा पुर, कानपुर। कानपुर कहां है, यूपी। प्रताप समाचार पत्र बहुत काम का ऐसा। तो अपने विजय सिंह पथिक विजय सिंह पथिक खुन्ने पर राखी भेजो, गणेश शंकर विद्यार्थी को के भेजी, राखी भेजी और सहायता मांगी। ओके, मतलब राखी भेजकर इसको अपनी तरफ लिया और विजय सिंह पथिक ने फिर बाद में प्रताप नामक समाचार पत्र में इस आंदोलन को पूरे के पूरे देश में फैलाने के लिए क्रांतिकारी लेख लिखे। क्योंकि यदि देखो उस समय टीवी तो कोई बहुत कम कोनी, ओके, बस समाचार पत्र के माध्यम से ही अपन एक आदमियों के पास पहुंच सकते हैं। तो बिजोलिया में ये किसानों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, तो वो प्रताप नामक समाचार पत्र से, है ना, विजय सिंह पथिक ने पूरे देश में फैलाया। याद रहा जो ये समाचार पत्र। ओके, एक आता है ऊपर माल। कौन सा माल, बोलो, ऊपर माल डंका समाचार पत्र। हस्तलिखित है, हाथ से लिखा जाता था। किससे लिखा जाता, हाथ से। 2 आदमी चलाते थे इसको, संचालक करता या संपादक करता। ओके, तो कौन, राम नारायण चौधरी, बोलो, राम नारायण चौधरी। एक वही अपना डोगरा साधु सीताराम दास, दोनों चलाते थे, साधु सीताराम दास और राम नारायण चौधरी, है ना, उपरमाल डंका समाचार पत्र। ओके, अब आता है एक अपना माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने क्रांतिकारियों में जोश पैदा करने के लिए, जोश पैदा करने के लिए पंछीड़ा गीत लिखो। कशो गीत लिखो, बोलो, पंछीड़ा डीडा डीडा के पंछीड़ा गीत लिखा। किसने लिखा, माणिक्यलाल वर्मा ने। मेवाड़ का गांधी बोलते हैं इसको, मेवाड़ का गांधी, दीदी गांधी। ओके, इसकी एक पुस्तक भी आती है, याद रखोगे तो, मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का वर्तमान शासन एक किसकी पुस्तक है, माणिक्यलाल वर्मा की। कौन की है, माणिक्यलाल वर्मा, वर्मा। ओके, अब आता है भंवरलाल सराफ। कौन सा सराफ, बोलो, भंवरलाल सराफ। भंवरलाल सराफ ने भी एक गीत लिखा, बोलो, मान मान मेवाड़ा, मान मान मेवाड़ा, बोलो, मान मान मेवाड़ा, है ना। ओके, कौन सा, मान मान मेवाड़, राणा, बोलो, मान मान मेवाड़, राणा उकारे। ओके, रूस जार गीत गायो, के रूस जार गीत गायो। कोशो, बोलो, रूस जार गीत गाया, है ना, रूस जार गीत गाया। रो पतो न लाग्यो, रो पतो न लाग्यो। मान मान मेवाड़ा, है ना, रूस जार गीत गायो, रो पतो न
लाग्यो, है ना, सुन राणा फतेहमाल रे। ओके, एक गीत था, एक गीत था। ओके, अब बात करें कि भाई साहब इसके बाद में ये क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे हैं, इसके बाद में भंवरलाल सराफ को, भंवरलाल सराफ और प्रेमचंद बील को, भंवरलाल सराफ और प्रेमचंद बील को गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया गया। कितने व्यक्ति को? 2 व्यक्तियों को, अडिया और खोपचंद। ओके, है ना, किसको? भंवरलाल सराफ और प्रेमचंद भील, दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। तब अपने विजय सिंह प्रतीक ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को पत्र लिखा। पत्र लिखा किसके विरोध? फतेह सिंह के विरोध। तब इस तिलक ने किसको पत्र लिखा? फतेह सिंह को, कि आप मेवाड़ के राजा हो। मेवाड़ मतलब स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, मेवाड़ उसके शासक राजा, और आप है ना अपने ही है ना किसानों पे, अपनी ही जनता पे अत्याचार करते हो। तब फतेह सिंह ने इन दोनों को रिहा कर दिया। ओके, थे। इसके बाद एक बार वापस रिपीट कराता हूं, ये चीजें भी याद रखियो, फिर आगे चलते हैं। ओके, चले आगे कि हाँ भाई, गणेश शंकर विद्यार्थी कहां का था? कानपुर से, है ना, कौन सा समाचार पत्र चलाता था? प्रताप। उसको राखी बेचकर फिर विजय सिंह प्रतीक ने क्रांतिकारी लेख प्रताप नामक समाचार पत्र में लिखे। ओके, उपरमाल डंका, है ना, समाचार पत्र था, जो है ना कौन चलाता था? 2 व्यक्ति, रामनारायण चौधरी और साधु सीताराम दास। हाथों से लिखा जाता था, फिर इसको पढ़ा जाता था। माणिक्यलाल वर्मा, जो कि मेवाड़ के गांधी है, मेवाड़ शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक लिखी थी। उसने पंचड़ा गीत लिखा जोश पैदा करने के लिए। ओके, भंवरलाल सराफ ने एक गीत लिखा, मान मान मेवाड़ा राणो, है ना, राणा पुकारे, रूसदार गीत गायो, रो पतो न लाग्यो, सुन राणा, है ना, फतेहमाल रे। ओके, एक गीत किसका है? भंवरलाल सराफ का। फिर बाद में भंवरलाल सराफ और प्रेमचंद बील को गिरफ्तार कर लिया। विजय सिंह प्रतीक ने किसको? तिलक को पत्र लिखा, और तिलक ने फिर फतेह सिंह को पत्र लिखकर इनको रिहा कर दिया फिर फतेह सिंह ने। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलो। ओके, लियो सर, हो गया। अब तीसरा चरण की बात करते हैं। कौन सा चरण? तीसरा चरण। कौन सा चरण साहब? तीसरा। अब आ गया साहब, ये सारा अपन ने देख लिया। ओके, अब 1927 में, कब? 1927 में इस आंदोलन का नेतृत्व, तीसरा चरण आ गया, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? माणिक्यलाल वर्मा और जमुनालाल, बोलो, जमुनालाल बजाज ने। ओके, राजस्थान का भामाशाह कहते हैं। माही नदी पर माही बजाज सागर बना हुआ है, इसी के नाम पर इसकी लुगाई जानकी देवी थी। ओके, क्या है? आपने विजय सिंह प्रतीक की लुगाई कौन सी? जानकी देवी। अब 1941 में मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन, ओके, पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बोलो, विल्किंसन। और मेवाड़ प्रधानमंत्री, मेवाड़ क्या हो गया? प्रधानमंत्री, बोलो, सर टी राघवाचार्य। ओके, सर टी राघवाचार्य। इन दोनों की मध्यस्थता में, है ना, ठिकानेदारों और किसानों के मध्य के, मतलब शासक मतलब राजा बोल लो, ठिकानेदार व किसानों के मध्य क्या हो गया? समझौता, और फिर सभी कर समाप्त कर दिए गए। और यह आंदोलन वंदे मातरम और जय हिंद नारों के साथ समाप्त हुआ, है ना। वंदे मातरम व जय हिंद
नारों के साथ समाप्त हुआ। 1897 से चला था, 1941 तक हुआ। 44 वर्षों तक चलने वाला ये एकमात्र किसान आंदोलन है। राजस्थान का सबसे लंबा समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा हो गया? बिजोलिया। कौन सा लिया? बिजोलिया। एक भी कोई आदमी नहीं मरा इसमें। यह एक अहिंसक अहिंसक आंदोलन है। राजस्थान का संगठित किसान देखो कौन कौन से, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, है ना, माणिक्यलाल वर्मा, अलग अलग जगह से, है ना। राजस्थान का संगठित किसान आंदोलन पूछ लिया जाए तो कौन सा हो गया? बिजोलिया। ओके, पहला पूछ लिया जाए तो मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन 22 जून 1880 को संगठित किसान आंदोलन। ओके, ऐसा हो गया। राजस्थान का संगठित किसान हो गया क्या? और बिजोलिया, अन्य बिजोलिया किसान आंदोलन ने हमको राष्ट्रीय आंदोलनों से जोड़ा। कौन से आंदोलनों से जोड़ा? राष्ट्रीय, क्योंकि ये पूरे के पूरे देश में फैला ना, तो बाद में आगे बढ़ता गया। और बिजोलिया किसान आंदोलन ही अन्य किसान आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत कि हाँ भाई देखो, खरबूजा ना देख, खरबूजो रंग बदला उन्हें कि हाँ भाई वो कर रहे हो तो आप भी कर ले। ओके, अन्य किसान आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। किसका कार्य किया? प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। ओके, राष्ट्रीय आंदोलन में बैनर के साथ जुड़ाव हुआ, के साथ क्या हुआ? जुड़ाव। ओके, अन्य प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। संगठित किसान आंदोलन है ना, अहिंसक आंदोलन है सबसे लंबी अवधि तक। और इस किसान आंदोलन ने जहां अपने यहाँ की जनता में, किसानों में राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य किया। बोलो, राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य किया। आपका बिजोलिया किसान आंदोलन पूरा का पूरा डिटेल में समाप्त। ओके, और मैं आप क्वेश्चन, मैंने अपने डेस्टिनी 144 में, आपके अपने डेस्टिनी 144 में एक कम्युनिटी टैब आता है जो कि वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें डेली बेस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि एग्जाम से रिलेटिव हुए, है ना। ओके, वो कल से स्टार्ट हुआ है, जिसमें कुछ बच्चों के, मैंने कहा था कि जो भी 5 बच्चे होंगे उसके मैं नाम लूंगा वीडियो में। ओके, है ना। चलते हैं आगे कि हाँ भाई कौन कौन से बच्चे हैं जिनके अगली बार आप भी दो, क्योंकि वहां पे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, जितने एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वहां पे पूछूंगा। ओके, तो 5 बच्चों के नाम आता है। एक तो आता है कवि चौधरी, एक आता है अनीता शर्मा, एक आता है भागचंद चावला, एक आता है पूजा मीणा, एक आता है रवि कुमार मीणा। दोस्तों, आप जितने हो सके उतना वहां देखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन है ना, और वो एक क्वेश्चन जो कि यहां रह जाता है, उसके बाद में कोई अच्छा क्वेश्चन मिलता है, वो मैं वहां पूछूंगा। ओके, तो आप भी है ना, हर बार जितने भी क्वेश्चन होंगे अगले वीडियो में मैं हर बच्चों का नाम लूंगा, है ना। आप भी आ सकते हैं साथ। ओके, ये था आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। ओके, है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।